दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप बोलते हैं तो लोग जैसे सुन ही नहीं रहे। आपके पास ख्यालात हैं, बात करने का सलीका है, मगर फिर भी लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। कोई आपकी बात के बीच में बोल पड़ता है, कोई आपकी राय को सुनने की जहमत ही नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे आपकी आवाज भीड़ में कहीं गुम हो गई हो। ये एहसास बहुत तकलीफ दे होता है। वक्त के साथ ये मायूसी अंदर ही अंदर बढ़ती है और एक दिन इंसान सोचने लगता है, क्या वाकया मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अब जरा सोचें, अगर आप बगैर कुछ कहे सिर्फ अपने अंदाज, रवैये और मौजूदगी ही से लोगों को अपनी इज्जत करने पर मजबूर कर सकें तो कैसा लगेगा। अगर एहतराम हासिल करने का राज ऊंची आवाज, बहस या दलील जीतने में ना हो बल्कि खामोशी में छुपी हुई एक नफसियाती ताकत में हो, तो फिर दर हकीकत इंसान का दिमाग लफ्जों से ज्यादा खामोश इशारों को समझता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, नजरें और हमारा सुकून, ये सब वो ज़बानें हैं जिन्हें लोग दिल से महसूस करते हैं, चाहे हम बोलें या ना बोलें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी खामोश नफसियाती टेक्निक की जो आपकी मौजूदगी को बाअसर बना सकती हैं। ये टेक्निक सादा है मगर इनका असर बहुत गहरा है। ये न सिर्फ दूसरों के रवैये को बदलेंगी बल्कि आपके अपने एहसास से खुदी को भी मजबूत करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी इज्जत करें, आपकी मौजूदगी को महसूस करें और वो लोग जिनके बारे में आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको अहमियत दें, खासकर उन रिश्तों में जो आपको नजरअंदाज करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि बाज औकात खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। तो शुरू करते हैं। पहली टेक्निक, अपने जिस्मानी वजूद पर काबू पाएं। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग किसी महफिल में दाखिल होते ही सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो ज्यादा नहीं बोलते मगर उनकी मौजूदगी में एक ऐसा वकार होता है जो सबको मुतासिर करता है। लोग उनकी बात काटने की जुर्रत नहीं करते बल्कि दिल से सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह उनका लिबास या अल्फाज नहीं बल्कि उनका जिस्मानी वजूद है, यानी उनका अंदाज, उनकी चाल, उनका बैठने और देखने का तरीका। इंसान की सबसे पहली जबान अल्फाज नहीं बल्कि उसका जिस्म है। हम कुछ कहें या न कहें, हमारा बदन बोल रहा होता है, इशारे दे रहा होता है और दूसरों को हमारे अंदर की कैफियत बता रहा होता है। हम अक्सर समझते हैं कि इज्जत अल्फाज से बनती है मगर हकीकत यह कि इज्जत का पहला तस्वर हमारी बॉडी लैंग्वेज से बनता है। अगर आपके कंधे झुके हुए हैं, नजरें नीची हैं या आप बैठते वक्त बाजू बांध लेते हैं जैसे किसी दीवार के पीछे छुप रहे हो, तो आप लाशऊरी तौर पर दूसरों को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि आप खुद पर मुकम्मल यकीन नहीं रखते और दिमाग ऐसे सिग्नल फौरन पकड़ लेता है। लोग फिर आपके अल्फाज से पहले आपकी कमजोरी महसूस कर लेते हैं। नतीजा, आपको नजरअंदाज किया जाता है, आपकी बात काट दी जाती है और आपके ख्यालात को संजीदगी से नहीं लिया जाता। आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। आप जरा उल्ट मंजर देखिए, जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं, नजरें सीधी रखते हैं और चलने का अंदाज पुरसुकून मगर मजबूत होता है, तो बगैर कुछ कहे आपका वजूद ऐलान कर रहा होता है कि मैं अहम हूँ। ये एक ऐसा खामोश पैगाम है जिसे हर इंसान का दिमाग फौरन समझ लेता है। ये कोई दिखावा नहीं बल्कि एक नफसियाती हकीकत है। सोशियोलॉजिस्ट एमी केडी ने अपनी तहकीक में बताया था कि जब इंसान अपने जिस्म को पावर पोस्चर में रखता है, यानी खुले और पुरएतमाद अंदाज में, तो उसके जिस्म में एतमाद बढ़ाने वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं और दबाव कम करने वाले हार्मोन्स घट जाते हैं। मतलब आप सिर्फ अपने जिस्म का जाविया बदल कर अपने दिमाग की कैफियत बदल सकते हैं। यहाँ राज ये कि जिस्म और दिमाग एक दूसरे से जुदा नहीं। जब जिस्म मजबूत दिखाई देता है, दिमाग भी यकीन करने लगता है कि हम वाकई मजबूत हैं। ये अमल अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर भी चलता है। शुरू में शायद मसनूई लगे मगर जब आप बार बार खुद को मजबूत पोजीशन में रखते हैं तो ये आदत आपके अंदर पुख्ता हो जाती है और यही यकीन लोगों की नजरों में इज्जत में बदल जाता है। याद रखिए, जो लोग खुद को कमजोर जाहिर करते हैं, दुनिया उनसे वैसे ही सलूक करती है और जो लोग अपने जिस्म के जरिए वकार और सुकून जाहिर करते हैं, उनके लिए दुनिया खुद ब खुद एहतराम महसूस करने लगती है। ये वो लोग होते हैं जो बोलने से पहले ही सुने जाते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, हरकत में जल्दबाजी नहीं, उनके हर इशारे में तवाज़ुन होता है। जब सब लोग शोर में बोल रहे हों तो वो एक शख्स जो खामोश मगर मुतमईन नजर आता है, सबकी तवज्जो का मरकज बन जाता है। अभी एक लम्हे के लिए ये आजमाएं, जहाँ बैठे हैं अपनी कुर्सी पर सीधे हो जाएं, कंधे पीछे करें, पांव जमीन पर बराबर रखें और एक गहरा सांस लें। कैसा महसूस हो रहा है? एक लम्हे में ही आपके वजूद में एक ठहराव आ गया है ना? यही पहला कदम है अपने जिस्मानी वजूद पर काबू पाने का। ये एक छोटा सा अमल है मगर असर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आपका जिस्म मुतमईन और मजबूत नजर आता है तो आपका दिमाग भी खुद को अहम महसूस करता है और आपके इर्द गिर्द के लोग भी। इज्जत का ताल्लुक सिर्फ
सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि उस तासुर से है जो आपकी मौजूदगी छोड़ती है। और मौजूदगी तब वजन रखती है जब आप खुद अपने वजूद पर गिरफ्त रखते हैं। जब आप कमरे में दाखिल हो तो चलने के अंदाज से ये ज़ाहिर करें कि आप जानते हैं कि आपकी मौजूदगी मायने रखती है। बैठे तो सिमट कर नहीं बल्कि ऐसे जैसे आप वहाँ होने के हकदार हैं। ये एक खामोश इनकलाब है जिसमें आपके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका जिस्म ही बोलता है और दुनिया सुन लेती है। वक्त के साथ जब ये तर्ज अमल आपकी फितरत बन जाता है तो आप देखेंगे कि लोग न सिर्फ आपको सुनने लगे हैं बल्कि आपकी बातों में वजन महसूस करने लगे हैं, क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं ज़ाहिर करने से मिलती है। और जब आपका वजूद वकार, सुकून और एतमाद की तस्वीर बन जाता है तो दुनिया आपके साथ वैसे ही बर्ताव करने लगती है। ये पहला और सबसे ताकतवर खामोश नफ्सियाती हरबा है, अपने जिस्मानी वजूद पर काबू पाना। इस एक आदत से आपकी मौजूदगी बदल जाएगी और जब मौजूदगी बदलती है तो दुनिया का रवैया भी बदल जाता है। टेक्निक नंबर 2, निगाह की ताकत को काबू में लाएं। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग कम बोलकर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। जैसे ही वो किसी की तरफ देखते हैं सामने वाला फौरन मुतवज्जो हो जाता है। उनकी निगाह में एक ठहराव, एक एतमाद और एक अजीब सी कशिश होती है। ये ताकत अल्फाज से नहीं आती, ये आती है आंखों की जबान से। आंख इंसान का सबसे खामोश मगर ताकतवर जरिए इजहार है। अल्फाज कभी धोखा दे सकते हैं मगर आंखें नहीं, वो हमेशा सच बोलती हैं। कभी वो एतमाद दिखाती हैं, कभी कमजोरी और कभी ऐसा रोब जो सीधा दिल के अंदर तक जाता है। वजह है कि आपकी निगाह का अंदाज दूसरों को आपकी शख्सियत का असल एहसास दिलाता है। अक्सर लोग इसी मकाम पर गलती करते हैं, कुछ नजरें झुका लेते हैं जो लाशऊरी तौर पर कमजोरी का पैगाम देती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इतनी देर तक देखते रहते हैं कि उनकी नजरें जारहाना महसूस होने लगती हैं। दोनों इंतहाई नुकसानदेह हैं। असल हुनर तवाज़ुन में है, न नजरें चुराना न घूरना बल्कि पुरस्कून और जुड़ी हुई निगाह रखना। ऐसी निगाह जो ये एहसास दिलाए कि आप पूरी तवज्जो से मौजूद हैं। जब आप किसी को देखकर बात सुनते हैं तो ये एक खामोश पैगाम देता है, मैं तुम्हें अहम समझता हूँ। यही एहसास एहतराम को जन्म देता है। इंसान को सबसे ज्यादा तस्कीन इस बात से मिलती है कि कोई उसे तवज्जो दे रहा है। और जब आपकी आंखें ये एहसास देती हैं तो सामने वाला आपकी बात को वजन देता है। सोचिए जब कोई आपसे बात करते हुए बार बार नजरें हटा लेता है या मोबाइल देखने लगता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? फौरन ये तासुर बनता है कि मैं इसके लिए अहम नहीं हूँ। यही लाशऊरी असर आप पर भी लागू होता है। जब आप निगाह कायम रखते हैं तो आपकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है और लोग आपको संजीदगी से लेते हैं। एक सादा असूल याद रखें, गुफ्तगू के दौरान हर 3 से 5 सेकंड बाद नजरें थोड़ा सा हटाकर दोबारा मिला लें। इससे बातचीत कुदरती रहती है और दबाव पैदा नहीं होता। अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो बारी बारी सबकी तरफ देखें। ये सबको गुफ्तगू का हिस्सा महसूस करवाता है और आपकी क़यादत के तासुर को मजबूत बनाता है। अब एक खामोश मगर जबरदस्त हरबा सुनिए। जब आप बात कर रहे हो और कोई आपकी बात काट दे तो फौरन बोलने की कोशिश न करें, बस खामोश हो जाएं और पुरस्कून अंदाज में उस शख्स की आंखों में देखते रहें। न गुस्सा न तंज, सिर्फ एक खामोश ठहराव। चंद लम्हे बाद वो खुद रुक जाएगा, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसे लम्हात में फौरन रद्द अमल देता है। उसे एहसास होता है कि शायद वो हद पार कर चुका है। ये आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपकी खामोश निगाह जो असर डाल चुकी है। ज्यादातर लोग ये फन नहीं जानते। वो या तो नजरें झुकाकर खुद को कमजोर जाहिर करते हैं या गुस्से से देखकर माहौल को गैर आरामदेह बना देते हैं। कामयाबी इन दोनों के बीच के तवाज़ुन में है। एक ऐसी नजर जो पुरस्कून भी हो और मजबूत भी। अलबत्ता ये याद रखना जरूरी है कि हर माहौल का अपना अंदाज होता है। मगरबी माशरों में नजरें मिलाना एतमाद की अलामत है, जबकि मशरकी या मजहबी माहौल में ज्यादा देखना कभी गुस्ताखी भी समझा जाता है। इसलिए मौके के लिहाज से तवाज़ुन रखें। बुजुर्गों या उस्ताद से बात करते वक्त नजर में अदब हो, जबकि पेशावर या समाजी मुलाकात में एतमाद। आम हालात में एक पुरस्कून मुतवाज़न निगाह हमेशा इज्जत बढ़ाती है। आपके अल्फाज चाहे मामूली हों, लेकिन अगर आपकी नजरें मजबूत हैं तो लोग आपकी बात पर यकीन करते हैं। इंसान फितरतन लफ्जों से ज्यादा आंखों पर यकीन रखता है। आखिर में ये बात याद रखें, निगाह सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी कैफियत का आईना है। आपका सुकून, आपका यकीन और आपकी खुद एतमादी सब इसी से झलकते हैं। तो अगली बार जब आप बात करें तो सिर्फ जुबान नहीं, अपनी नजर को भी काबू में रखें, क्योंकि बाज औकात एक पुरस्कून निगाह वो असर डाल देती है जो 100 अल्फाज भी नहीं डाल सकते। यही है खामोश इज्जत हासिल करने की दूसरी टेक्निक, अपनी निगाह की ताकत को काबू में करना। तीसरी टेक्निक, खामोश सुकून।
तीसरा और सबसे ताकतवर खामोश हुनर है खामोश सुकून। ये वो कैफियत है जो किसी भी शख्स को गैर मामूली वक़ार, एतमाद और एहतराम अता कर सकती है, क्योंकि दुनिया के शोर हंगामे में जहाँ हर कोई जल्दी में है, हर कोई रद्द-ए-अमल देने में पहल करता है, वहाँ वो इंसान जो पुरसुकून रहता है फौरन सबसे अलग दिखाई देता है। एहतराम हमेशा उसी को मिलता है जो जज्बात के तूफान में भी खुद पर काबू रखता है। लोग ऐसे शख्स के पास खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं, क्योंकि उसका सुकून दूसरों के लिए एक महफूज पनाह बन जाता है। यही असल में स्टोइक फलसफे की बुनियाद है। जो चीज आपके काबू में है सिर्फ उस पर तवज्जो दो, और वो जो नहीं है उसे जाने दो। ये सादा सा असूल जिंदगी का जाविया बदल देता है। जब कोई आप पर गुस्सा करे, तनकीद करे या जानबूझकर भड़काने की कोशिश करे तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो फौरन रद्द अमल दो, चीख कर, बहस कर, अपने सुकून को बर्बाद करके, या फिर लम्हा भर रुक जाओ, गहरा सांस लो और खुद से पूछो क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर जवाब नहीं है तो फिर अपने सुकून को क्यों कुर्बान करो। यही वो फर्क है जो आम इंसान और बावकार इंसान में होता है। पुरसुकून रहना कमजोरी नहीं, ये शऊरी ताकत है। ये इस बात की अलामत है कि आपके जज्बात आपके गुलाम नहीं बल्कि आप उनके मालिक हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो तनाव, दबाव या इल्जाम के वक्त भी मुतवाजन रहते हैं, लेकिन जो ऐसा कर लेते हैं वही असल कैद बनते हैं। दूसरे उनकी मौजूदगी में खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शख्स जल्दबाजी में फैसले नहीं करता बल्कि सोच कर, समझ कर बोलता है। अब बात करते हैं खामोशी की ताकत की। ज्यादातर लोग खामोशी से घबराते हैं। उन्हें लगता है जैसे अगर वो बोले नहीं तो कमजोर नजर आएंगे, मगर जो शख्स खामोशी को बर्दाश्त कर लेता है वही दरअसल पूरे मंजर पर काबिज होता है। अगली बार जब कोई आपसे कोई मुश्किल सवाल करे तो फौरन जवाब देने की जल्दी न करें। 3 सेकंड रुक जाएं, नजरें मिलाएं, सांस लें और फिर पुरसुकून अंदाज में जवाब दें। ये छोटा सा वक्फा दूसरों के ज़हन में ये तासुर पैदा करता है कि आप सोच कर बोलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। और जब आप आखिर में बोलते हैं तो आपके अल्फाज शोर के बाद के नहीं, खामोशी के बाद आते हैं, इसलिए ज्यादा असर रखते हैं। बहस या झगड़े में यही असूल लागू होता है। जब दूसरा शख्स चीख रहा हो, इल्जाम लगा रहा हो, तो आप बस खामोश रहें। गुस्से में आने के बजाय पुरसुकून निगाह से उसे देखें। चंद लम्हे बाद वो खुद ही थक जाएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि आप उसके काबू में नहीं आ रहे। और यही लम्हा आपके जीतने का लम्हा होता है, जब आपका सुकून उसके शोर पर गालिब आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उस शख्स की तरफ खिंचता है जो उसके अंदर के इंतशार के बावजूद पुरसुकून रहता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो सब खामोशी से सुनते हैं। ये कैफियत एक दिन में पैदा नहीं होती, ये रोजाना की मशक है। हर बार जब आप खुद को काबू में रखते हैं, आपके अंदर एक मजबूत मरकज बनता है, एक ऐसी जगह यहाँ बाहर का शोर नहीं पहुँच पाता। वक्त के साथ आपका ये अंदरूनी सुकून आपके अंदाज में झलकने लगता है। आपका चलना, देखना, बैठना सब में एक ठहराव आ जाता है। लोग उसे महसूस करते हैं चाहे आप कुछ न कहें। आपके वजूद से एक खामोश पैगाम जाता है, मैं पुरएतमाद हूँ और मैं काबू में हूँ। और जब आपके अंदर का सुकून और आपके रवैये में अमांगी आ जाती है तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं बल्कि आपकी खामोशी तक का एहतराम करने लगते हैं। यही वो लम्हा है जहाँ खामोश सुकून एक नफसियाती हुनर से बढ़कर एक तर्ज जिंदगी बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे 3 खामोश नफसियाती हुनर जो आपको फौरन इज्जत दिला सकते हैं। पहला, अपने जिस्म पर गिरफ्त हासिल करें। सीधे खड़े हों, जगह घेरने से न घबराएं और खुद को छोटा मत दिखाएं। दूसरा, निगाह की ताकत। पुरसुकून जुड़ी हुई नजरें हमेशा एतमाद और वकार पैदा करती हैं। और तीसरा, खामोश सुकून। रद्द-ए-अमल के बजाय ठहराव अपनाएं, क्योंकि आपकी खामोशी आपकी असल ताकत है। याद रखें, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। ये सफर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को इज्जत देते हैं, दुनिया भी वैसे ही रवैया इख्तियार करती है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं और आप वाकई अपनी शख्सियत पुरएतमाद और बावकार बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। हम रोज नई वीडियोस लाते हैं जिनमें हम नफ्सियात और रिलेशनशिप पर बात करते हैं और खुद एतमादी के असूल सीखते हैं, ताकि आप वो इंसान बन सकें जिसकी मौजूदगी खुद असर रखती हो और आप रिश्तों के मसैल का शिकार न हो। और आखिर में याद रखें, इज्जत हासिल करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं, बस अपनी खामोशी में अपनी ताकत पहचान लें। दुनिया खुद ब खुद आपका एहतराम करने लगेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।